पार्ट 11 की स्टार्टिंग में रोंग की माँ और जक्यूबे साथ बैठकर बातें कर रहे थे। वहाँ चाला भी अपनी सर्विस करने को आ जाती है और अभी भी जक्यूबे उसे गलत नजरों से देख रहा था। जक्यूबे इन्हें अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बताता है और ये इन्हें काफी अच्छी भी लगती है। मॉम जक्यूबे को आज रात डिनर के लिए इन्वाइट करती है अपने नए रेस्टोरेंट के खुलने की खुशी में, और वो उनको रोंग को उसका ख्याल रखने को बोलती है और रोंग ये खुशी खुशी करने के लिए मान जाता है और वो चाला को काम करते हुए निहारने लगता है। और अब इनकी मीटिंग खत्म होती है। रोंग चाला को आज शाम किसी के साथ भी कोई प्लान बनाने से मना करता है और इस सब चीज़ को वहाँ की स्टाफ बड़े खुफिया तरीके से घूर रही थी। और चाला को जक्यूबा का फ़ोन मिलता है और वो रिसेप्शनिस्ट के पास चली जाती है फ़ोन लौटाने को, और तभी उसमें कॉल आने लगता है और वो कॉल नहीं उठाती। तो वहाँ पे पर्सनल होटल के नंबर में कॉल आता है जो कि जक्यूबा का था और उसे अपना फ़ोन रूम में चाहिए था। चाला मना कर देती है जाने से, लेकिन होटल सर्विस वाली बोलती है ये उसने खोजी है तो उसे ही पहुंचानी होगी, और वैसे भी वो उन्हें रिफ्यूज़ नहीं कर सकते हैं और उसे अब मजबूरी में वहां जाना पड़ता है। चाला जक्यूबे के रूम के बाहर नॉक करती है। वो बाहर आता है और उसे अंदर आने का इशारा करता है। चाला ये बोलते हुए उसे रिफ्यूज़ करती है कि वो किसी कस्टमर के रूम नहीं जा सकती है, लेकिन जक्यूबा उसे अंदर आने को बोलता है। जक्यूबा बोलता है तुम सोच रही होगी कि मैं तुम्हें मॉलेस्ट करूंगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। चाला बोलती है नहीं सर, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचती, ये बस रूल के खिलाफ है। तो जक्यूबा बोलता है ये मत भूलना कि मैंने अपना फ़ोन भुला दिया था और तुम इसे पहुंचाने के लिए आई हो। जक्यूबा बोलता है तुम्हें पता है ना मैं तुम पे इंटरेस्टेड हूँ। चाला बोलती है माफ़ कीजिएगा सर, मैं आपसे रूड हो रही हूँ, मैं इसे यहाँ पे रख के जा रही हूँ। लेकिन वो उसे पकड़ बोलता है तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। चाला बोलती है हाँ पता है, आप एक VIP गेस्ट हो। वो बोलता है और मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसे कोई भी रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है, और मैं चाहता हूँ तुम भी ना करो, बस मेरे साथ इंटीमेट हो जाओ और अपनी ज़िंदगी आसान बना लो। चाला बोलती है सर ये ऑफ़र तो बहुत अच्छा है, बट मैं जिस हाल में भी हूँ आप मुझे जिस तरह की लाइफ देना चाहते हो उससे काफ़ी अच्छी हूँ। और वो उसे और भी कई बातें बोलने लगती है जिससे जक्यूबा को गुस्सा आ जाता है और अब चाला भी गुस्से में फ़ोन रखकर चली जाती है। इधर क्लब में वे एक लेडी को बहुत ज़्यादा सुना रही थी जस्ट बिकॉज उसने झूठ बोला था, और वो उसे वहाँ से भगा भी देती है। जक्यूबे वे को कॉल कर किसी लड़की का आज रात इंतज़ाम करने को बोलता है। वे बोलती है प्रियो नाम की बड़ी सुंदर सी लड़की है, बट जक्यूबा बोलता है उसे कायू ही चाहिए। लेकिन वे बोलती है कि माफ़ कीजिएगा सर, आज वो अनअवेलेबल है। लेकिन जक्यूबे को बस वही चाहिए थी। वे उसे मनाने की कोशिश भी करती है, बट जक्यूबा नहीं मानता। वे बोलती है वो कायू से बात करके बताएगी। गाइज आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। मिस नेत चोन से कुछ डॉक्यूमेंट भरवाने आई थी और तभी उनका कॉल आ जाता है और हमें और चोन को पता चलता है मिस नेत किसी बच्चे की बर्थडे पार्टी में जा रही है, सो आज वो काम से जल्दी चली जाएगी। और वो कायू को मैसेज कर देता है आज रात वो उससे मिलेगा। कायू भी रिप्लाई देती हुए बोलती है कि वो भी उसका इंतजार करेगी। और फिर चोन मिस नेत से पूछता है कि कॉन्डो का काम पूरा हुआ। नेत बोलती है कि अभी भी कुछ काम बाकी है, और चोन को इस बात से गुस्सा आ जाता है। और इधर कायू को वे का कॉल आता है जो कि उसे बताती है जक्यूबा को लेकर, बट कायू मना कर देती है। लेकिन वे उससे ये हेल्प मांग रही थी क्योंकि जक्यूबा उसका VIP गेस्ट था। कायू उसकी सिफारिशों से मान जाती है, ये कहकर कि वो लोग एक डील कर रहे हैं, आज वो सिर्फ उसके साथ डिनर करेगी, सेक्स नहीं हो पाएगा। वे मान जाती है। कायू बोलती है अगर वो नहीं माने तो कायू बोलती है कि अगर वो नहीं माने तो वे बोलती है वो उसके लिए हैंडल कर लेगी। अब रोंग चाला को उसके साथ जक्यूबा के फेयरवेल डिनर के लिए उसके साथ ले जाने आया था। चाला मना करने लगती है ये कहते हुए कि वो तो ये सब जानती नहीं। रोंग चाला को एक बॉस होने के नाते उसे खुद को एडजस्ट करने को ऑर्डर करता है, जो कि चाला के तो भेजे के पार हो गया था। चाला मे को बाहर देखती है। मे उसे बताती है उसे किसी ने फेवर के लिए बुलाया है और वो उसे एक ड्रेस देती है आज शाम के पार्टी के लिए, और सामने से उसे रोंग देख रहा था। अब ऑफ कोर्स ये रोंग ने ही भिजवाया होगा। रोंग बाहर वेट कर रहा था। मे चाला को लाती है बट रोंग उसे देखता ही रह जाता है। चाला को ये ऑकवर्ड लग रहा था, बट इन दोनों को ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। मे चाला को ज़बरदस्ती फ्रंट सीट में बैठवा देती है और ये तीनों रोंग की नई रेस्टोरेंट आ जाते हैं। सभी के बाद वहाँ कायू भी जक्यूबा के साथ टपक जाती है और अंदर रेस्टोरेंट आती है और इन्हें चाला देखती है। कायू का तो मुंह बंद हो जाता है। जक्यूबा चाला को देख उल्टा बोलने लगता है। रोंग बोलता है नहीं, यहाँ मैं इसे इसलिए लाया हूँ ताकि ये कुछ सीखे और मैं इसे अपना असिस्टेंट बनाने वाला हूँ। जक्यूबा बोलता है
बड़ा ध्यान देते हो तुम इन सब में। तो रॉन्ग बोलता है मैं सबको एक बराबर समझता हूँ। मे बोलती है कि क्या सच में। तो रॉन्ग जक्यूबा से मे को इंट्रोड्यूस करवाता है। कायू बताती है वो जक्यूबा की असिस्टेंट है। रॉन्ग बोलता है कि तुम पहचानी पहचानी सी लग रही हो। कायू बोलती है कि हाँ वो चाला की दोस्त है जो कि उसे उस दिन रेस्टोरेंट में मिली थी। चाला बोलती है कि ये लैंग्वेज में बहुत अच्छी है इसलिए ये काम कर रही है। कायू बताती है चाला उसकी क्लोज फ्रेंड है। जक्यूबा बोलता है कितना। तो चाला बोलती है इतना कि हम एक दूसरे के करीब किसी भी हरामियों को आने नहीं देते हैं। ये सभी खाने को लेकर बातें कर रहे थे। चाला के हाथ से टिश्यू गिर जाती है और वो जैसे उसे नीचे उठाने को जाती है वो देखती है जक्यूबा कायू के पैरों को गंदी तरीके से छू रहा था। जो देख चाला बाथरूम आ जाती है और इधर कायू जक्यूबा के हाथ को अपने पैरों से हटा रही थी और इधर चाला की हालत खराब हो रही थी अभी के हुए इंसिडेंट्स को लेकर। और अब ये तीनों बाहर आ जाते हैं जहाँ पे रॉन्ग चाला को छोड़ने की बातें करता है बट चाला मना करते हुए चली जाती है। कायू जक्यूबा से आज के लिए माफ़ी मांगती है कि आज वो उसके साथ रात नहीं गुजार सकती है क्योंकि उसे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। जक्यूबा बोलता है उसे उससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए और वो कल वापस जा रहा है। और वो उसे किस कर बोलती है अगली बार आना तो मुझे बता देना। और वहाँ गुस्से से चाला आकर कायू को चलने को बोलती है और ये देख जक्यूबा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जक्यूबा चाला को बोलता है वो उसे हमेशा ऑफेंड करती रहती है। चाला बोलती है उसका ये मतलब नहीं था। जक्यूबा बोलता है उसका यही मतलब था। व्हाटएवर जो भी हो तुम्हें जो करना है करो। और वो चला जाता है। चाला बोलती है उसने कुछ किया क्या। मैंने देखा वो तुम्हें मॉलेस्ट कर रहा था। कायू बोलती है मुझे पता होता ये ऐसा है तो मैं कभी जॉब नहीं करती लेकिन चिंता मत करो उसने कुछ भी नहीं किया है। और ये दोनों साथ आने लगते हैं। कायू पूछती है रॉन्ग और वो डेट कर रहे हैं क्या। चाला बोलती है कि नहीं। कायू बोलती है कि कोई भी बॉस एक स्टाफ को उस नज़र से नहीं देखता। कायू बोलती है उसे लगता है रॉन्ग उसके लिए काफ़ी कंपैटिबल है, चोन से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। चाला बोलती है सब ऐसे ही क्यों बोलते हैं कि पैसा ही सब कुछ खरीद सकता है। और चाला भी यहाँ काफ़ी फेमस डायलॉग चिपकाती है दैट मनी कैन बाय हैप्पीनेस। क्या आप सभी को भी यही लगता है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। कायू चाला को बोलती है पैसा वो खरीद सकता है जिसे तुम्हारी माँ को जितना वो हार्ड वर्क करती है उसे वो नहीं करना होगा। बट चाला अभी भी वही सब बोल रही थी। बट कायू बोलती है तुम ही देख लो मेरे पास सब कुछ है और खुश कौन है। और वहाँ चोन आ जाता है। कायू उन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाती है और चाला ये देख चली जाती है। बट चाला ने उसे ये चिपकू हरकतें करते हुए देख लिया था और बेड में जाने वाली बात भी सुन ली थी। इधर कायू के घर आते ही चोन उसके साथ रोमांस करने लगता है। कायू कॉन्डो को लेकर पूछती है। चोन बोलता है कि वो बन रहा है। और उसी बीच कायू के कहने पर चोन कायू को कार खरीदवाने का भी प्रॉमिस कर देता है। हम चाला को देखते हैं जिसे कायू के साथ औरा का झगड़ा, आज जक्यूबा वाला इंसिडेंस और चोन के साथ वैसे जाना सब याद आ रहा था। और वो वहाँ किसी की आहट सुनती है जो कि चैन था और वो पैसे चोरी करने आया था। चाला उसे पकड़ लेती है। चाला उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है बट वो नहीं रुकता, ये कहते हुए कि यहाँ रहना बहुत ही बोरिंग है, उसे यहाँ नहीं रहना। और तभी उसका सिगरेट गिर जाता है। चाला उसे रोकती भी है बट वो नहीं रुकता और तभी वहाँ उसकी मॉम आ जाती है और उन्हें चेन को लेकर पता चलता है। वो सारा कसूरवार चाला को ठहराती है और बोलती है अगर चेन घर नहीं आया तो वो भी उसके घर नहीं रह पाएगी। चाला बाहर आती है और अपनी मॉम को अंदर आने को बोलती है, ये कहते हुए कि वो उसे ज़रूर ढूंढ के लाएगी। वो उनसे ये वादा करती है और चाला की मॉम अपने बेटे के ना आने के गम में रोने लग जाती है और अभी भी चेन इन्हें छुप कर देख रहा था। इधर कायू चोन को पूछती है अगर वो उसके कॉन्डो में मूव हो जाएगी तो उसकी मॉम को दिक्कत तो नहीं होगी। चोन बोलता है जब वो हमारा होगा तब ऐसा कुछ नहीं होगा। कायू शादी के बारे में बोलती है और हनीमून यूरोप चलने को बोलती है। चोन हर चीज़ में अग्री था। अब चाला भी जक्यूबा के ऑफर और कायू की बातें को दिमाग में ले रही थी। नेक्स्ट डे कायू के पास ढेर सारे प्रमोशन की चीज़ें आई थी इंस्टाग्राम से। कायू अपनी यूज्ड क्रीम हाथ में लेकर ऐसे दिखाती है जैसे उसने प्रमोशन वाली क्रीम लगाई है और वो उसे पोस्ट करती है। और वहाँ चोन आता है। कायू से बोलती है हम जल्द ही कॉन्डो में शिफ्ट हो जाएंगे ना। चोन थोड़ा टेंशन में आ गया था। चाला के मॉम के शायद पैसे खो गए थे और वहाँ चाला थी जिसे चैन पर शक जाता है। मॉम बोलती है अगर पैसे मिले तो उसे बता दे। कायू चोन को घर तक छोड़ती है। ब्राइट कायू के प्रमोशन वाली फ़ोटो देख बहुत खुश होता है और कायू को कॉल कर बोलता है अपना वादा मत भूलना, मैंने जो कहा था कि अगर मैं फॉलोअर्स बढ़ा दूँ तो तुम मेरे साथ मूवी देखोगी। और कॉल करते ही ब्राइट चिल्ला पड़ता है क्योंकि उसने हाँ कर दिया था और चोन चाला के घर पहुँच गया था। चाला चोन के पास आ बोलती है उसे उसकी माँ से मार खिलवाना है क्या उसे।
चोर ने उसे अपने साथ कायू के अपार्टमेंट चलने को बोलता है क्योंकि अकेले वो उसे रिफ्यूज़ कर देगी। वो नहीं मानती, बट चोर के बहुत ज़्यादा बोलने पर उसको मानना ही पड़ता है और वो जाते वक्त चालक के गालों को पिंच कर देता है, जो कि चालक को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। There was a time when you had me